The letter by Dhumketu. His real name was Gaurishankar Govardhan Ram Joshi. The English explanation of this chapter is also available. The link is given in the description box. सुबह के समय आकाश में तारे दिखाई दे रहे थे और रात समाप्त हो रही थी। एक बुजुर्ग आदमी कोचमैन अली शहर को पार कर रहा था और बार बार अपने फटे हुए वस्त्र को शरीर पर ठीक से लपेट रहा था ताकि ठंडी हवा से बचा जा सके। भोर का समय था, दिन निकलने वाला था। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ आटा चक्की और वहां काम करने वाली महिलाओं के गीतों के शोर अली की यात्रा में उसका साथ दे रहे थे। कुत्तों के भौंकने, काम पर जाते मजदूरों के कदमों की आहट और चिड़ियों की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। पूरा शहर बहुत शांत था, इतना शांत जैसे मरा हुआ हो। ठंड के मौसम ने सबको सुला दिया था। वह थक गया था। उसने सहारे के लिए लाठी का इस्तेमाल किया। उसके लिए सीधी सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि हवा चल रही थी और ठंड और बढ़ गई थी। अली किसी तरह डाकघर तक पहुंचा। जैसे ही उसने इस इमारत के लकड़ी के आर्च को देखा, वह उत्साह से भर गया, जैसे एक तीर्थयात्री भर जाता है जब वह पवित्र स्थान या तीर्थ पर पहुंचता है। लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि प्रेम, आशा और प्रतीक्षा मनुष्य के लिए कितने पवित्र और आध्यात्मिक हो सकते हैं। अली के लिए डाकघर कोई सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि एक ऐसा तीर्थ स्थल था जहां उसकी प्रार्थना यानी बेटी का लेटर मिलने का विश्वास बना हुआ था। उसके लिए डाकघर एक पवित्र जगह थी। वह चुपचाप डाकघर में घुसा और बरामदे में बैठ गया। वह उत्सुकता से अपना नाम पुकारे जाने का इंतजार कर रहा था। क्लर्क अनुभवी था। वह पत्रों के नाम पढ़ रहा था और उन्हें बड़ी तेजी से डाकिये को दे रहा था। जब उस आवाज ने कोचमैन अली का नाम पुकारा तो वह खड़ा हो गया, भगवान को धन्यवाद दिया और दरवाजे तक पहुंचा। जब उसने पोस्टमास्टर से पूछा कि उसका नाम पुकारा गया है, तो एक क्लर्क ने पोस्टमास्टर को बताया कि बूढ़ा आदमी असल में पागल है। वह हर दिन उनके पास आकर अपने लेटर के लिए पूछकर उन्हें परेशान करता है, जो लेटर कभी आता ही नहीं। एक्चुअली फ्रेंड्स, उन्होंने उसका नाम पुकारकर उसके साथ मजाक किया था, हालांकि उसके लिए कोई लेटर नहीं था। निराश बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उस बेंच पर वापस चला गया जिस पर वह पिछले 5 लंबे वर्षों से बैठने का आदी था। वह पिछले 5 सालों से सिर्फ एक पत्र मिलने की आशा में यही दिनचर्या जी रहा था। अली अपनी जवानी में एक चालाक शिकारी था। अली के लिए शिकार एक नशे की तरह था। वह इसका इतना आदी था कि बिना शिकार के एक दिन भी गुजारना असंभव था। वह जमीन के रंग जैसे पार्ट्रिज बर्ड यानी तीतर को देख सकता था, जो दूसरी आंखों के लिए लगभग अदृश्य होता है। जैसे ही वह उसे देखता, वह उसे शिकार कर लेता और अपने थैले में डाल लेता। अली की आंखें बहुत तेज थीं। वह पीले भूरे झाड़ियों के पीछे छिपे खरगोश को भांप लेता। खरगोश कुत्तों को तो चतुराई से धोखा दे देता, लेकिन वह अली की चतुर आंखों से नहीं छिप सकता था। एक बार देखा तो समझो, अगले ही पल वह मरा पड़ा होता। वह अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने भी जाता था। अपनी बुढ़ापे की अंतिम अवधि में उसकी इकलौती बेटी मिरियम की शादी हो गई और आखिरकार वह उसे छोड़कर चली गई। यह अली के जीवन का मोड़ था। उसकी शादी एक सैनिक से हुई जो पंजाब रेजिमेंट में तैनात था और पिछले 5 सालों से उसकी कोई खबर नहीं थी, जिससे वह अपनी बेटी से अलग होने के कारण दुखी और उदास हो गया। जब अली तीतरों का शिकार करता तो उनके बच्चे डरे हुए होते थे। उनके चेहरे पर इस भाव को देखकर अली को बड़ा मजा आता था। अब उसने खुद अपने प्रियजन से अलग होने का दर्द झेला और इसीलिए अब उसे शिकार में मजा नहीं आता था। हालांकि उसमें वह कौशल और क्षमता अभी भी थी, लेकिन अपनी बेटी से अलग होने का दर्द बहुत गहरा था। उसने अपना शौक छोड़ दिया और इसके बजाय प्रकृति की प्रशंसा करने लगा। अब अली को एहसास हुआ कि किसी प्रियजन के खोने से हर कोई दुखी हो जाता है। उस दिन के बाद अपनी बेटी से एक लेटर मिलने की आशा में उसने सुबह 4 बजे उठने और डाकघर जाने की दिनचर्या बना ली। उसे चिढ़ाने के लिए उसका नाम पुकारा गया, उसका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन इस सब के बाद भी उसने जाना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसमें आशा और धैर्य था। अली उठा और डाकघर को सलाम किया, मानो वह एक पवित्र स्थान हो, और चला गया। पोस्टमास्टर ने अली को डाकघर को सलाम करते देखा तो उसने क्लर्क से पूछा कि क्या अली पागल है, जिस पर क्लर्क ने कहा हाँ, और यह भी कहा कि उसने अतीत में कई पाप किए हैं क्योंकि वह एक शिकारी था। उसने मनोरंजन के लिए बहुत सारी जानें ली थी और अब वह उसकी कीमत चुका रहा था।
अली बहुत दिनों से पोस्ट ऑफिस नहीं आया था, लेकिन किसी को भी अली की परवाह नहीं थी। वे तो उसका मजाक उड़ाने के लिए उत्सुक थे। कुछ दिनों के बाद अली डाकघर गया, लेकिन वह बहुत कमजोर और बीमार था। सांस लेने में तकलीफ थी। यह स्पष्ट था कि उसका जीवन समाप्त होने वाला था। अन्य दिनों के विपरीत आज वह इम्पेशेंट था। उसने पोस्टमास्टर को बुलाया और अपने पत्र के बारे में पूछा। पोस्टमास्टर जल्दी में था, इसलिए वह चिढ़ गया और अली को पेस्ट यानी कीड़ा कहा। अली ने उससे अनुरोध किया कि वह उसकी बेटी का नाम नोट कर ले, अगर उसकी अनुपस्थिति में उसके पास से कोई पत्र आए। अब तो पोस्टमास्टर का आपा खो गया और वह अली पर चिल्लाया। अली का दिल टूट गया था और बहुत धीरे धीरे इमारत से बाहर निकला, यह जानते हुए कि यह उसकी आखिरी यात्रा थी। उसकी आंखें नम थीं, उसका धैर्य खो गया था, लेकिन उसमें अभी भी कुछ उम्मीद बची थी। थोड़ी सी उम्मीद के साथ उसने एक क्लर्क लक्ष्मीदास को बुलाया और उसे 5 सोने के सिक्के दिए। क्लर्क लक्ष्मीदास चौंक गया। अली ने उससे कहा कि स्वर्ग और भगवान की मौजूदगी में वह उसे ये सोने के सिक्के दे रहा है, और जब भी उसे मिरियम का लेटर मिलेगा तो उसे वह लेटर अली को देना होगा। लक्ष्मीदास चौंक गया और पूछा कि लेटर कहाँ देना है, जिसके जवाब में अली ने कहा, मेरी कब्र पर, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह दिन उसका आखिरी था। अली टूट चुका था और रोया और आखिरकार धीरे धीरे चला गया। उस दिन के बाद किसी ने अली को नहीं देखा। एक दिन पोस्टमास्टर की खुद की बेटी बीमार हो गई। वह उसकी कंडीशन का पता लगाने के लिए उसके लेटर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक दिन उसे एक लेटर दिखा जिसका वह इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि वह लेटर उसका नहीं था और उस पर कोचमैन अली का नाम पढ़कर उसे झटका लगा। अब जब वह अपनी खुद की बेटी के लिए इतना चिंतित और दुखी था, उसका स्वभाव भी बदल चुका था। पोस्टमास्टर ने उस क्लर्क लक्ष्मीदास को बुलाया जिसे अली ने सोने के सिक्के दिए थे, और उसे कोचमैन अली को ढूंढने के लिए कहा। दोस्तों, यहाँ पोस्टमास्टर भी अली की तरह ही व्यवहार कर रहा है। वह अगली सुबह 3 बजे डाकघर पहुंच गया। उसने सोचा कि जब अली आएगा तो वह खुद उसे लेटर देगा। पोस्टमास्टर अब फील करने लगा था कि अली पिछले 5 सालों से क्या महसूस करता होगा, जिससे उसे अली की स्थिति समझ में आई। पोस्टमास्टर को बूढ़े गरीब आदमी के लिए सहानुभूति थी। 5 बजे पोस्टमास्टर ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी, जिस पर उसे यकीन था कि यह अली ही होगा। उसने उसे अंदर आने के लिए कहा। वह एक लाठी पर झुका हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी अलौकिक रोशनी से पता चल रहा था कि यह अली नहीं, बल्कि उसकी रूह थी जो अब भी लेटर का इंतजार कर रही थी। पोस्टमास्टर को झटका लगा। पोस्टमास्टर की आवाज सुनकर लक्ष्मीदास ने पूछा कि वह किससे बात कर रहा है। पोस्टमास्टर ने हैरान होकर कहा कि वह अली से बात कर रहा था, जिस पर एक डाकिया ने बताया कि अली की मृत्यु 3 महीने पहले हो गई थी। पोस्टमास्टर भ्रमित हो गया क्योंकि उसने अभी अभी अली को देखा था। लक्ष्मीदास ने अली के साथ अपनी आखिरी बातचीत सुनाई, जब उसने उसे 5 सोने के गिनी दिए थे। पोस्टमास्टर इस खबर पर विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि अली का चेहरा उसके दिमाग में ताजा था। वह भ्रमित था। अब विडंबना यह है कि पोस्टमास्टर जो अली का मजाक उड़ाया करता था, वह खुद भी उसी दौर से गुजर रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि एक पत्र सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि हर पत्र में किसी प्रियजन के लिए एक संदेश होता है। शाम को वह लक्ष्मीदास के साथ अली की कब्र पर उसकी बेटी मिरियम का लेटर देने गया। पोस्टमास्टर अभी भी भ्रमित था और इसलिए उसने लक्ष्मीदास से पूछा कि क्या वह सचमुच उस सुबह डाकघर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। पोस्टमास्टर अपनी बेटी की हेल्थ के बारे में कोई भी न्यूज न मिलने से बुरी तरह परेशान था। वह दुख से भरा हुआ था, क्योंकि वह अली को समझने में असफल रहा था। लेकिन वह दुख अब तक पोस्टमास्टर को अंदर से बदल चुका था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, दूसरों की भावनाओं को महसूस करो और सम्मान दो, क्योंकि एक दिन तुम भी उसी जगह हो सकते हो।